हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में दो घात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। अगर अभी तक आप पूर्ण वर्ग विधि नहीं जानते हैं, अगर आप समझ नहीं पाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से किस तरीके से आप शून्य को निकालेंगे या हल करेंगे, तो बहुत आसानी से आप इस वीडियो में सीख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से किस तरीके से हम हल करेंगे किसी भी समीकरण को। इसमें आपको तीन स्टेप बताया जाएगा। तीन स्टेप आपको ध्यान में रखना है। तीन स्टेप अगर जान जाते हैं तो आप आसानी से पूर्ण वर्ग विधि समझ जाएंगे। मैं केवल दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला इसमें यूज होगा। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम ये सारे स्टेप, ये सारी विधियां प्रैक्टिकली जानेंगे, किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि थ्योरी से पता नहीं चलेगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे पता नहीं चलने वाला है। तो चलिए, तो ये ध्यान देना है। सबसे पहले स्टेप जानेंगे और दो घात समीकरण का रूप जानेंगे। ये दो घात समीकरण का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस हम दोनों लिखते हैं, इसलिए कि ये जो टर्म हमको दिया हुआ रहेगा कभी प्लस में कभी माइनस में रहेगा, और ए का टर्म भी प्लस माइनस में रह सकता है। तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ बी का टर्म माइनस है, यहाँ पे प्लस में दिया है, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में दिया हुआ, एक जगह माइनस में, लेकिन यहाँ माइनस ए के जगह पे लगा दिया गया है। तो अब देखिए, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के टर्म को उधर लेके जाएंगे, 0 जहां पे वहां। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1 में, स्टेप वन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स बराबर, ये इस साइड जाएगा तब भी प्लस माइनस रहेगा, सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। दोनों चिन्ह, दोनों में से कोई एक चिन्ह रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। स्टेप 1 में ये करना है। स्टेप 2 पे करना क्या है, दोनों तरफ ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी अंक लगा हुआ रहेगा चिन्ह के साथ, वो क्या करेंगे, सब में भागा डाल लेंगे। मतलब स्टेप 2 में ऐसे करना है। स्टेप 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स बराबर प्लस माइनस सी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चिन्ह है तो अभी प्लस है, ए से भागा दे दिया, अभी ए से भागा दे देंगे, ए से भागा दे देंगे, हो गया। ये तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बटे ए एक्स बराबर प्लस माइनस सी बटे ए हो जाएगा। इस तरीके से होगा स्टेप 2 में, यहाँ पे आ जाएगा। या तो प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा, कोई एक चिन्ह ही आएगा, दूसरा चिन्ह नहीं आएगा। अब देखिए, इसको हम तोड़ेंगे, फार्मूला पे ले जाएंगे। स्टेप 3 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अगर प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, बी अगर माइनस में है, बी का टर्म ये जो है माइनस में है, यहाँ देखिए बी लगा है ना, तो बी का टर्म माइनस में है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा। यहाँ पे स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3 ये हो जाएगा, ये स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है लेकिन बी का स्क्वायर नहीं है। जब हम ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ले जाएंगे तो एक्स का स्क्वायर है तो ये तो ए का स्क्वायर बनेगा, लेकिन बी का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें लाना है, जबरदस्ती लाना है। तो लाना कैसे है, देखिए ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2, अपना मन से 2 लगाना है, क्योंकि 2ab होता है, यहाँ पे जबरदस्ती लगाना है, यहाँ पे 2 नहीं है, लगाएंगे 2 से गुना भी करेंगे और 2 से भागा भी डालेंगे। 2 ए का मान कितना है, ये ए बन जाएगा, तो ए बी का मान क्या होगा, इसको 2 से हम भागा दे देंगे तो बी हो जाएगा, 2 से गुना भी किए तो 2 से भागा कर देंगे, तो बी बटे 2a। ये मेरा बी के जगह पे है, ये मेरा ए के जगह पे है, बी बटे 2 जो है ये बी की जगह पे। ये टोटल जब बी हो गया तो प्लस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी बटे 2 का स्क्वायर, इस तरीके से हम कर देंगे, हो गया। ये तो यहाँ इसमें था नहीं बी स्क्वायर, तो हम तो जबरदस्ती इसमें बी स्क्वायर किए, तो हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे और इस साइड हम क्या करेंगे, प्लस करके बी बटे 2a का स्क्वायर, यहाँ इसी को देख करके इधर भी लिख देंगे। प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे और प्लस माइनस सी बटे ए लिख देंगे। स्टेप 3 में ऐसा करना है। चलिए, तो ये सारा प्रोसेस इस क्वेश्चन को बना करके हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा है 3x² माइनस 5x
-12 इक्वल टू 0। ये देखिए, तो स्टेप 1 अभी नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन को उतारे हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, ये सी वाला टर्म को उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ डबल डबल चिन्ह था तो सिंगल चिन्ह आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस 5x बराबर 12 हो जाएगा। तो हम बोले थे कि एक ही चिन्ह आएगा, यहाँ माइनस में था उस साइड गया तो प्लस हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, देखिए स्टेप 2 में क्या लिखे हैं, ए यहाँ पे जो x² के बगल में लिखा हुआ रहेगा, जो अंक लिखा हुआ रहेगा चिन्ह के साथ, भागा कर देंगे सभी में, यहां से लेकर के वहां तक। देखिए इसके बगल में 3 लिखा हुआ है, 3 से सब में क्या करेंगे, भागा डाल देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, यहां पे लिख देंगे भाग देने पर, यहाँ पे 3x² बटे 3 सब में भाग देंगे, -5x बटे 3 और बराबर 12 बटे 3 हो गया। यहां पे उसके बाद जहां पे कट होगा कट कर देंगे, 3 का 3 3 चौके 12, दो जगह कट हो गया। तो x² के बगल में कुछ टर्म नहीं रहना चाहिए, केवल x² दिखाई देना चाहिए, y है तो y² ये दिखाई देना चाहिए, तब मेरा ये बनेगा x² माइनस 5 बटे 3 x बराबर 4 हो गया। देखिए कहां आ गया मेरा, यहां तक आ चुका है, यहां तक आ गया। देखिए बट्टे में आ गया, इस तरीके से हो गया। यहां कट गया तो काट दिए, तो वहां पे जहां नहीं कटेगा छोड़ देंगे। यहाँ पे स्टेप 3 में हमको क्या करना है, फार्मूला पे ले जाना है। तो पता कैसे चलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला टर्म बताएगा जिसमें x लगा है, ये टर्म बताएगा a प्लस बी पे जाएगा या a माइनस बी पे जाएगा। या देखिए माइनस लगा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा। तो a का तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है। हम क्या बोले अभी आपको, इसका स्क्वायर है, इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर दीजिए। -2 जबरदस्ती इसमें आए क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं, 2 से गुना करेंगे तो 2 से भागा भी देंगे। हर बार ऐसा करना है, कोई भी क्वेश्चन हो पूर्ण वर्ग बीटी के द्वारा अगर बना रहे हैं तो बीच में इतना स्टेप हमको करना पड़ेगा, इधर से जो इधर जाएंगे। तो 2 a का मान है यहाँ पे x, ये a का मान हो जाएगा। अब b जो है ना मेरा ये है, जब 2 से गुना कर देंगे नीचे में मतलब भागा दे देंगे। ये b कब होगा, जब 2 से हम भागा दे देंगे तब होगा। तो b हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 5 बटे 2 से इसको गुना कर देंगे नीचे वाला को, मतलब 2 गुना 3। ये मेरा टोटल b के जगह पे है, b बनेगा, ये b बनेगा। जब तक 2 से हम गुना करेंगे नीचे वाला में नहीं, मतलब 2 से भागा देंगे। यहाँ देखिए 2 से गुना किए तो 2 से भागा भी दिए, बट्टे के नीचे है तो भागा दिए, फिर ये और ये कट जाएगा तो यही आ जाएगा। देखिए तो b मेरा ये बना, तो फिर प्लस लिखेंगे b² b है तो b² भी होगा। तो यहाँ पे 5 बटे 3 दूनी 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो गया। अब इसी को देख करके बराबर के उस साइड भी लिख देना है, 5 बटे 6 का स्क्वायर करके लिख देना, लिख दिए। अब ये 4 है तो 4 प्लस में है तो +4 यहाँ पे लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, यही स्टेप आपको समझना है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, ये आपको समझ में आ गया तो 100% समझ में आ जाएगा, मतलब भारी भरकम नहीं है। बस इसको भी बनाना है कैसे, मतलब हाँ नीचे में जो अंक रहेगा उसको 2 से गुना कर देना है, यहाँ भी 2 लगा देना, 2 ऊपर में गुना करना है, 2 नीचे में भी गुना करना, मतलब 2 से गुना करना है तो 2 से भागा भी देना है। जो गुना भागा देने के बाद जो बचेगा तो वही मेरा b हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे और इसी के देख करके इधर बराबर के उस साइड में लिख देंगे और ये चिन्ह देख लेंगे इसका क्या है उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम किए। चलिए तो यहाँ पे आप बगल में बनाते हैं, यहाँ देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ इतना पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a अब b की जगह पे क्या है 5 बटे ये 6, ये यही मेरा b है तो यही उठा करके यहाँ रखे, इसका स्क्वायर किया तो x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे और बराबर लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 25 बटे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर +4 है तो 4 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे लॉसा लेंगे तो 36 लॉसा हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे।
अब देखिए 36 में 36 से भाग देंगे, एक में 25 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए 36 में इसके बट्टे में कुछ नहीं था तो 36 को 4 से गुना कर देंगे, तो 36 को 4 से गुना कर देंगे, 6 को 24 का 4 होगा, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, 144 हो जाएगा। 144 यहाँ पे लिख देंगे। 25 को जोड़ना भी है इसमें, यहाँ पे 25 को जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे जोड़ दिखाई दे रहा है, भिन्न का जोड़ है। तो 5 4 9 4 2 6 169 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 5/6 का हल स्क्वायर बराबर 169/36। ये स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट में फंसा देगा, तो हम क्या करेंगे, तो x माइनस 5/6 स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 169/36 हो जाएगा। ये हो गया 169/36 आ गया। अब उसके बाद पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 169 का वर्गमूल 13, 36 का 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये अंक है इसको उस साइड करेंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 5/6 प्लस में हो गया, प्लस माइनस 13/6 हो गया। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बीच में दो चिन्ह है, एक प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 5/6 और प्लस 13/6 एक बार हो जाएगा 5/6 और माइनस 13/6। मतलब चिन्ह जो दो है दोनों को अलग अलग कर देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में हम लिख लेंगे जाके इजी हो जाए। तो x बराबर 6 का लसा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 13 हो जाएगा, कोमा यहाँ पे 6 का लसा 6 होगा, 5 और माइनस 13 यहाँ पे हो जाएगा। अब 13 में यहाँ 6 को जोड़ेंगे तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13 6 18, 18/6 हो जाएगा, कोमा 13 में से यहाँ पे 5 को घटाना, मतलब यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 13, तो बड़ा वाला अंक माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे, और 13 में से 5 को घटा देंगे क्योंकि चिन्ह को माइनस में लिख चुके हैं तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। 13 में से 5 घट गया तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8/6 हो जाएगा माइनस में। अब चलिए आगे लिखते हैं। x बराबर 6 का 6 6 तिया 18, यहाँ पे कटेगा 2 तिया 6 2 चौका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हुआ 3, यहाँ पर हुआ माइनस 4/3। यही मेरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल है। गुणनखंड विधि या सूत्र विधि से निकालेंगे यही आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है आगे और क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, तो इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप 100% समझ में आ जाए। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देख करके यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इसके गुना में यहाँ पे यहाँ जहां ए था यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस समय हम क्या करेंगे, भागा नहीं देंगे। स्टेप 2 यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, स्टेप 1 से स्टेप 3 के पास पहुंच जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सी का टर्म को उधर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 12x बराबर माइनस 35 हो गया। और स्टेप 2 नहीं होगा क्योंकि इसके बगल में कोई गुना में नहीं है, कोई अंक नहीं है, यहाँ पे भागा नहीं होगा, नहीं होगा तो ये ऐसे रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे लेके जाएंगे, बीच में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा। तो अभी आपको जस्ट क्या बताया, a² प्लस 2a का मान यही रहेगा x, अब b का मान हमको लाना पड़ेगा। तो b का मान आएगा कैसे, तो ये जो अंक है यहाँ पे पहले लिख दीजिए, 2 से गुना किए हैं तो 2 से भागा भी कर देंगे। तो देखिए a² प्लस 2ab, इसको हम b बनाए, ये जो है ना इसमें हमेशा जो x के बगल में लगा हुआ रहेगा उसको हमेशा 2 से भागा दे देना है, और यहाँ पे 2 से गुना भी कर देना है। तो गुना कर दिए तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो भागा किए इससे हमको मतलब है। ये टोटल मेरा जाकर के b बनेगा, तो इसी को देख करके लिख देंगे 12/2 का स्क्वायर करेंगे। ये जो अंक है इसको 2 से जो भागा देंगे तो वही मेरा b बनेगा। इसका अब फिर क्या करेंगे, आगे उस साइड जा करके इसी को देख करके हम लिख देंगे 12/2 का स्क्वायर है, तो 12/2 का स्क्वायर इसी को देख करके लिख देना है। फिर यहाँ पे माइनस 35 है तो माइनस 35 लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये चला गया, a² प्लस 2ab प्लस b², देखिए b की जगह पे ये है 12/2, तो काटेंगे तो कट जाएगा, जो कटने वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का 2 2 6 का 12, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 हुआ तो 6 का होल स्क्वायर बराबर।
अब उसके बाद यहाँ पे काटेंगे, 2 का 2, 2 छक्का 12, तो 6 का स्क्वायर इस तरीके से होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 35 हो जाएगा। अब उसके बाद x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 35 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 36 में से 35 घटेगा तो 1 हो जाएगा। हो गया। अब इसका हम स्क्वायर को हटाएंगे तो x प्लस 6 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा इसको रूट में भेजेगा, लेकिन उससे पहले प्लस माइनस होगा। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना है। चलिए x प्लस 6 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो लिख देंगे। अब 6 को उधर लेके चल जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस 6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो लिख देंगे इस तरीके से। तो दो चिन्ह आया, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो x बराबर माइनस 6 प्लस 1, एक बार हो जाएगा यहाँ पे माइनस, उसके बाद हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर माइनस 6 प्लस 1, तो बड़ा वाला अंक में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख देंगे। अब 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा, माइनस 5 आ गया। देखिए ये दोनों माइनस में है तो दोनों में माइनस जोड़ देंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर हो गया -5 और -7, यही मेरा आंसर है फाइनली। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताते हैं, या ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां से करते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है -2x² प्लस 5x - 3 = 0। स्टेप 1 में क्या बोले थे, ये वाला सी वाला टर्म को उधर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे -2x² प्लस 5x बराबर 3 कर दिए। अब उसके बाद स्टेप 2 में चलेंगे, तो यहाँ जो x² के बगल में अंक लगा है चिन्ह के साथ, हम सभी में भागा दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ -2 से भाग देने पर भाग देंगे तो -2x² बटे -2 बराबर प्लस 5x बटे -2 बराबर 3 बटे -2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, ये सारा कट गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x², ये जो माइनस है इससे गुना हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 बटे 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, और उसके बाद बराबर ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो -3 बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से कर दिए। चलिए अब स्टेप 3 में क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है a-, बीच में माइनस लगा है तो a-b का होल स्क्वायर पे इसको सेट करना है। तो a तो x² है वही हो जाएगा, a² -2, a का मान ये x है, ये a का मान बन जाएगा, और b का मान ये जो 5 बटे 2 है तो इसमें 2 से भागा दे देंगे, 5 बटे 2 में और 2 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 5 बटे 2 है पहले से, और 2 से और नीचे में गुना कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये मेरा b है, तो इसी को क्या करेंगे, 5 बटे 4 को एक बार और स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब इसी को देख करके उस साइड भी लिख देना है, 5 बटे 4, इसको इस साइड भी लिख देना है, 2 बार लिखना है, अतः इस साइड भी और उस साइड भी सेम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, -3 बटे 2 लिखा हुआ है, तो -3 बटे 2 लिख दिए। अब चलिए a² -2ab प्लस b² हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, x -5 बटे 4 का होल स्क्वायर हो गया। हमेशा ऐसे करना है, यहाँ b के टर्म में 2 से गुना करना है और 2 से भागा देना है। इन्हीं की 2 पहले से लिखा हुआ, तो पहले से क्वेश्चन में है, और उसमें हम क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा। सब में हर बार ऐसे करना है, ये टर्म फिक्स है इसी तरीके से। और यहाँ भी b का, जिसका ये जो b बना तो b का स्क्वायर करेंगे तो बराबर के इस साइड भी करेंगे प्लस में ही, उस साइड भी करेंगे प्लस, इसी को देख करके उस साइड भी लिख देना है, और ये यहाँ जो बराबर के उस साइड लिखा हुआ था उसी को देख करके लिख देना है। हो गया, तो ये a - b का होल स्क्वायर पे चला गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, -3 बटे 2 हो गया। अब उसके बाद हम इसको बगल में सॉल्यूशन करते हैं, x - 5 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम हो जाएगा, 2 और 16 का। अब 16 में 16 से भाग देंगे, 1 में 25 से गुना करेंगे
तो 25 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब 16 में 2 से भागा देंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, हो गया। उसके बाद 25 में से 24 घटेगा 1/16 हो जाएगा। अब उसके बाद ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, उससे पहले प्लस माइनस करना पड़ेगा। 5/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/16 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 16 का 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 5/4 माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर ये माइनस में है तो प्लस में 5/4 लिख दीजिए और प्लस माइनस 1/4 लिख देंगे, हो गया। तो 2 बार लिखाएगा तो x बराबर 5/4 जोड़ 1/4 कोमा 5/4 माइनस 1/4 लिख दिया। एक बार क्या करेंगे, 2 बार इसी को उतारेंगे, एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस लिख देंगे। 2 चिन्ह है बीच में तो 2 चिन्ह, एक चिन्ह इसको दे देंगे, एक चिन्ह इसको देंगे, लेकिन 2 बार उतारना है, चिन्ह को बदल बदल के, हो गया। उसके बाद देखिए x बराबर यहाँ लसन लेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भागा देंगे तो 1 ही होगा, 5 जोड़ 1 लिख लेते हैं, कोमा यहाँ भी वैसे होगा 5 घटो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6/4 कोमा यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 कट जाएगा यहाँ पे एक बार में, तो यहाँ पे हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 3/2 कोमा 1, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। कोई भी विधि से इसको हम बनाना चाहेंगे, चाहे 2 घात समीकरण या सूत्र की विधि से हम बनाना चाहेंगे या गुणनखंड विधि से इसको हम बनाना चाहेंगे तो यही आंसर आएगा। ये पूर्ण वर्ग विधि है, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक किस तरीके से हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो तीसरा नंबर तक हो गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करके बताते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो 100% आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कहाँ पे करना है, एकदम फिक्स पॉइंट है। हर क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग विधि में उसी कंडीशन को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है जो आपको हम बताए हैं। इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसके टर्म को हम इस साइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 7x बराबर -3 लिख दिए। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे x² के बगल में अंक देखेंगे चिन्ह के साथ, तो प्लस में ही है तो हम सिर्फ 2 से भागा कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो हो जाएगा 2x² + 7x बराबर -3 है। ये क्वेश्चन है, इसमें 2 से भाग देंगे तो सभी में देना पड़ेगा। 2 से भाग दे दिए, उसके बाद जहां कटेगा तो उसको काट देंगे, तो यही 2 कटेगा। यहाँ पे x² यहाँ हो जाएगा प्लस 7/2x बराबर -3/2। अब यह स्टेप 2 कंप्लीट है क्योंकि भाग दे दिए। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो a + b का होल स्क्वायर पे ये जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, वो मेरा b बनेगा। यहाँ 2 से गुना भी कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² + 2 अपना बेल से फॉर्मूला पे लेके जाना है। 2a का मान यहाँ पे x है, b जो है ना इसको जब तक 2 से भागा नहीं देंगे, इसमें 7/2 से और 7/2 है, फिर 2 से और भागा देंगे तब ये b बनेगा, तो हो जाएगा 7/4। मतलब इसको 2 गुना कर देना है नीचे वाला को, 7/4 ये मेरा b है। तो इसी को देख करके आप स्क्वायर कर दीजिए, बस इसी को देख करके क्या करना है, स्क्वायर कर देना। जब फिर से तोड़ेंगे तो यही आएगा, इसको इससे काट देंगे तो 7/2 ही आएगा और यही आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाला 7/4 एक्स्ट्रा ये आया है, स्क्वायर का ये है, तो इसी स्क्वायर को देख करके बराबर के उस साइड लिख देना है। इस तरीके से लिख दिया। और अब इसको लिखना है -3/2, यहाँ -3/2 लिख दिए, हो गया। अब यहां से लेकर के यहां तक फॉर्मूला चल जाएगा, a² + 2ab + b², तो a + b का होल स्क्वायर x + 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, हो गया। अब उसके बाद आगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होगा, 4 का स्क्वायर 16 -3/2 लिख दिए, हो गया। अभी इस साइड वैसे रखेंगे x +
7/4 का होल स्क्वायर बराबर, और इसका लसा लेंगे तो लसा लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 16 से भाग देंगे, एक एक में 49 से गुना करेंगे तो 49 ही रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और ये 16 में ये 2 से भागा देंगे, 8 होगा। 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 लिख दिए, हो गया। उसके बाद x प्लस 7/4 इसका होल स्क्वायर, और 49 में से 24 को घटा देंगे। 49 में से 24 को घटाएंगे, 9 में से 4 घट गया तो 5 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 होगा तो 25 हो गया। तो 25/16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो x प्लस 7/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25/16 हो गया। उसके बाद x प्लस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4 हो जाएगा। अब ये जो है 7/4 को उस साइड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 7/4 फिर प्लस माइनस 5/4 हो गया। अब देखिए बीच में डबल डबल चिन्ह आया है तो 2 बार इसी को लिखेंगे, इसका ई फिक्स रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो x बराबर माइनस 7/4 और प्लस हो जाएगा 5/4, फिर कोमा लिखेंगे माइनस 7/4 और माइनस 5/4। ये नहीं कि इसको भी आप बदल दीजिए कि इसको भी प्लस माइनस, यहाँ भी 2 चिन्ह है तो इसका एक बार प्लस एक बार माइनस लिखाएगा, लेकिन ये जो है ना ये फिक्स है इसका चिन्ह, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है क्योंकि डबल डबल चिन्ह नहीं है। इसके पास सिंगल चिन्ह है तो दोनों में रहेगा सिंगल, और इसमें डबल चिन्ह है तो एक बार प्लस एक बार माइनस में रहेगा। ये हो गया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। लॉसा निकालेंगे 4 हो जाएगा, तो मतलब भागा देंगे तो दोनों में एक ही रहेगा, तो माइनस 7 जोड़ 5 लिख देंगे, कोमा यहाँ भी सेम कंडीशन है, माइनस 7 और माइनस 5 लिख देंगे। ऊपर वाला नीचे दोनों एक समान है तो लॉसा और भाग देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लॉसा वही आ जाएगा, और गुना तुना भाग देने कोई आवश्यकता नहीं, ऊपर वाला चिन्ह के साथ आप लिखिए। हो गया। अब उसके बाद घटाना है, जिसमें जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे चिन्ह के साथ। देखिए ये बड़ा वाला अंक है ये माइनस में है, ये छोटा वाला प्लस में है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। और 7 में से 5 घट गया तो 2 होगा, 2/4 लिख देंगे, कोमा। अब देखिए ये दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे तो माइनस में ही आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह को माइनस में ही लिखेंगे। तो 7 5 12/4 हो जाएगा। अब जहां पे कटेगा तो काट के लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इकाई 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया माइनस 1/2 कोमा माइनस 3 आ गया, तो इसीलिए x बराबर हो गया माइनस 1/2 कोमा माइनस 3। यही मेरा पूर्ण वर्ग विधि से हल है। यह आशा करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी क्वेश्चन को आसानी से हम हल कर सकते हैं। जो प्रोसेस जो स्टेप आपको बताया गया है इस वीडियो में उसको फॉलो कीजिए, आपका गलती एक भी नहीं होगा, 100% आपका सही हो जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि सीखिए, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप का विधि है तो इसको भी सीखना जरूरी है। भले ही ये एग्जाम में आपको फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको सिखाने के लिए ये पूर्ण वर्ग विधि बताया गया है ताकि आप इसको अच्छा से समझ सके किस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। ये एग्जाम में बिल्कुल आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं पूछता है, लेकिन सीखने के लिए आपको बताया कि किस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है कि किस तरीके से हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि, उसको समझ में नहीं आता है। यह आपको 100% समझ में अब आ गया होगा अगर वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखे होंगे तो। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देख करके शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी ये चैनल ग्रो होगा और इंप्रेशन ज्यादा बढ़ेगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका लेटेस्ट वीडियो को अपडेट मिस ना हो। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे लेटेस्ट वीडियो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, मिस कभी ना हो। इसमें बहुत सारा ट्रिक भी आपको बताया जाता है, वो आप मिस ना करें ताकि आपको 100% स्ट्रॉन्ग हो जाए मैथ और 100% आप एग्जाम में सोल्यूशन भी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।